डेली मॉर्निंग में जब स्टार्ट करते हैं तो पहले किक स्टार्ट से ही स्टार्ट करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज ये इस वीडियो सीरीज़ का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाइक को स्टार्ट किस तरीके से करना है। बाइक को स्टार्ट करना प्रॉपर तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि अगर आपने सही तरीके से स्टार्ट नहीं किया तो आपका बैटरी डैमेज हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करने के लिए बेसिक, जैसे हम लोग बाइक पर बैठ जाते हैं, बाइक को डबल स्टैंड से निकाल देते हैं। और अभी लास्ट वीडियो में मैं कुछ चीज़ बताना आपको भूल गया था। मैंने कंट्रोल्स आपको बता दिए थे, लेकिन मैं ये बताना भूल गया था कि आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करना है इसका। तो बेसिक ऐसे सिर्फ आगे देखते रहो जैसे मैं देख रहा हूँ, और जैसे मेरे यहाँ पे फिंगर्स मूव हो रहे हैं और जिस तरीके से मैं सारे कंट्रोल्स देख पा रहा हूँ वैसे कंट्रोल्स आपको करने का प्रैक्टिस करना है डेली 5 मिनट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सेल्फ स्टार्ट ओके, यहाँ पे है, मुझे बिना देखे सेल्फ स्टार्ट बटन कहाँ पे है वो पता चलना चाहिए। दूसरा ओके, लेफ़्ट एंड राइट, फिर हॉर्न, फिर वही सिनेरियो में पासिंग लाइट, बराबर, हॉर्न, ये सब चॉक स्विच, ये सब चीज़ें। तो इतना आपको प्रैक्टिस करना है डेली 5 मिनट्स, जिससे आपके माइंड में ये चीज़ फिट हो जाएगा कि आपको ये सब चीज़ें किस तरीके से यूज़ करनी है। ओके, अभी बाइक को स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाइक को स्टार्ट से लेके स्टार्ट करना ये करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। मेक श्योर कि आपका ये पार्किंग ये जो लाइट है वो न्यूट्रल में हो। और किक स्टार्ट पहले मैं आपको बताता हूँ किक स्टार्ट कैसे करना है। ये किक स्टार्ट स्टैंड है, इसको मैंने यहाँ पे लिया और फिर आपको क्लच प्रेस करके रखना है और एक ज़ोर से झटका देना है। और फिर जैसे स्टार्ट हो जाता है उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्सेलरेशन देना है। डन, आपका बाइक स्टार्ट हो गया। फिर से एक और बार करके बताता हूँ। बाइक को करता हूँ बंद, बाइक को किया चालू, न्यूट्रल पे ऑन है, इसको मैं पीछे लेता हूँ, बराबर, क्लच पे प्रेस करके रखता हूँ और ज़ोर से लात मारता हूँ। तो जैसे आपने ज़ोर से लात मारा बाइक स्टार्ट हो जाएगा, बराबर। इसका बैटरी का थोड़ा इश्यूज़ है, इसीलिए ये बीच बीच में बंद हो रहा है, लेकिन ऐसा स्टार्ट होने के बाद थोड़ा सा एक्सेलरेशन दे देना तो आपका बाइक इजीली हो जाएगा स्टार्ट। कभी कभी बैटरी डाउन होता है तो आपको थोड़ा सा उसको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा तो आपका बैटरी नॉर्मल हो जाएगा और विदाउट एनी प्रॉब्लम। अभी किक स्टार्ट के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि डेली मॉर्निंग में जब स्टार्ट करते हैं तो पहले किक स्टार्ट से ही स्टार्ट करना चाहिए और सेल्फ़ नहीं देना चाहिए। ऐसा कोई भी किसी किताब में रूल नहीं लिखा है कि पहले आपको किक से ही स्टार्ट करना है, सेल्फ़ से नहीं स्टार्ट करना है। किक से स्टार्ट करने का सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहता है कि आपका बाइक का इंजन ऑयल जैसे आप किक से स्टार्ट करते हो तो वो स्लोली सब जगह पे बोलते हैं ना कि लुब्रिकेंट करना चालू कर देता है। सिंपल, बस इतना ही एक उसका एक बेनिफिट है। इसके अलावा उसका कोई नुकसान नहीं अगर आप सेल्फ़ से स्टार्ट करते हो। मेरी बाइक जितनी भी बाइक्स है उसमें से सब की सब बाइक्स मैंने सेल्फ़ से स्टार्ट की है, अब तक उसका बैटरी के रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज़ नहीं आया है। सिंपल सी बात है, रात भर आपका बाइक पार्क था और सबसे पहले आप किक से स्टार्ट करोगे तो आपका बैटरी यूज़ न होने की जगह पे आपका किक स्टार्ट यूज़ होगा। तो बैटरी वाला ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मोस्टली मैं उन लोगों को रिकमेंड करूँगा जो लोग बहुत ही कम बाइक चलाते हैं डेली, तो वो लोग किक से स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है सेल्फ स्टार्ट का। तो अगर आप डेली 5 किलोमीटर के ऊपर बाइक चलाते हो, आपका बैटरी एकदम मस्त चार्ज होता है, आपको किक स्टार्ट करना है ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल्फ स्टार्ट रहने का फ़ायदा ये है कि जैसे आप ट्रैफिक में गए, आपने बाइक बंद किया और फिर आप जैसे ट्रैफिक सिग्नल छूटा तो आप यहाँ पे सीधा बटन प्रेस करके निकल सकते हो। किक स्टार्ट में कभी कभी कुछ लोग डर जाते हैं और फिर प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, तो अगेन मैं यहाँ पे ऑलवेज़ मैं यहाँ पे फुल क्लच प्रेस करने के लिए बोलता हूँ। उसका रीज़न एक सिर्फ छोटा सा इतना ही है कि कभी अगर आपका बाइक गियर पे रहेगा तो आपका बाइक सीधा आगे नहीं चला जाएगा। इसे बहुत सारी ओल्ड बाइक में भी होता है, नई बाइक में तो ऐसा फीचर है कि वो स्टार्ट ही नहीं होगा। पर बेटर है क्लच प्रेस करके रखो और फिर स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के टाइम पे आपको एक्सेलरेशन नहीं देना। दिख रहा है बाइक स्टार्ट हो गया, और बाइक स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप सीधे जा सकते हो। अभी जैसे मेरा बैटरी डाउन है उसके लिए मैं रिकमेंड मोस्टली यही करूँगा कि हम लोग किक स्टार्ट करते हैं और किक स्टार्ट फुल क्लच प्रेस किया, ये किक लिया, बस स्टार्ट हो गया। ये एक्सेलरेशन थोड़ा सा मैं दे रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब आप अपना बाइक को कोल्ड स्टार्ट करते हो, जैसे मेरा तो यहाँ पर बैटरी का इशू है, लेकिन अगर आपका बैटरी का इशू नहीं है तो सिंपल सी बात है, आपको एक्सेलरेशन देने का ज़रूरत नहीं है, आइडलिंग मोड पे रखना है। जैसे बाइक सिर्फ बेसिक स्टार्ट होके
30 सेकंड तक रहेगा। 30 सेकंड के बाद आप कभी भी आगे बढ़ना स्टार्ट करो, या फिर 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा आपका बाइक को इंजन लुब्रिकेंट भी करने का ज़रूरत नहीं है। 30 सेकंड के अंदर मोर देन इनफ है, सब चीज़ हो जाएगा। आपको एक्सेलरेशन नहीं देना है, सिर्फ नॉर्मल स्टार्ट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को नहीं आता जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपका बैटरी डाउन है तो आप थोड़ा सा एक्सेलरेशन दे सकते हो, जिससे आपका बैटरी नॉर्मल हो जाए। लेकिन नॉर्मल चीज़ यही है कि आपको स्टार्ट करना है और आइडलिंग पे उसको छोड़ देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं पे जाने वाला हूँ तो मैं बाइक निकालता हूँ, बाइक को स्टार्ट करता हूँ 30 सेकंड तक, तब तक मैं बैग पहनता हूँ या जो भी चीज़ है वो करता हूँ, बाइक को साफ़ कर देता हूँ। तब तक मेरा बाइक एकदम सही तरीके से लुब्रिकेंट हो जाएगा इंजन, और बाइक भी सही हो जाएगा। फिर इंजन स्मूथ सही तरीके से हो गया है तो आपका गियर भी सही तरीके से शिफ्ट होगा और सही तरीके से बाकी सब चीज़ें काम करेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो दैट्स इट फॉर स्टार्टिंग। और इसके अलावा अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लाइक मैं आपको बताने वाला हूँ बाइक में ये क्लच गियर वाला कॉम्बिनेशन किस तरीके से यूज़ करना है, आगे किस तरीके से बढ़ना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बराबर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपका बाइक को किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से पार्क करना है, किस तरीके से निकालना है, एवरीथिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्क करने के टाइम पे एक और छोटा सा सजेशन आपको दूंगा कि अगर आपके पास पार्किंग कवर होगा तो बेटर है डाल दो, जिससे ये होगा कि लोगों को बाइक भी नहीं दिखेगा, आपका पेट्रोल चोरी होने से भी बच जाएगा। और एक और साथ में चीज़ ये है कि गंदी चीज़ें लाइक धूल, मिट्टी, पानी, ऐसी सब चीज़ों से आपका बाइक बच जाएगा। तो अगेन मुझे बाइक को स्टार्ट करना पड़ेगा किक से। ओके डन, ये हो गया। अभी मैं इसको करता हूँ फर्स्ट गियर पे। अरे यार, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट। नए हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, बी विथ मी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड बी सेफ, बाय बाय।